जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सटीरियर ऑफ द स्कल से। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द स्कल मेनली क्या है कि हम एक्सटीरियरली स्कल को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हम 5 व्यूज़ से जो है वो स्कल को एक्सटीरियरली स्टडी करेंगे। इसमें 5 व्यूज़ में क्या आता है, एक हमारे पास इंटीरियर व्यू है। ठीक है, स्कल का अगर हम इंटीरियर व्यू से रीड करें दैट इज़ नॉर्मा फ्रंटालिस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेनली हमारे पास फ्रंटल बोन आ रही होती है मेजर पार्ट। और इसके अलावा अगर हम लोग लेटरली स्कल को देखें एक्सटीरियरली तो हमारे पास दैट इज़ नॉर्मा लेटरलिस। अगर पोस्टीरियरली देखें तो नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। ठीक है, अगर हम लोग सुपीरियरली देखें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि अभी हम आज नॉर्मा वर्टिकैलिस के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ एक्चुअली सुपीरियर व्यू। ठीक है, अगर हम लोग इंफीरियर व्यू पढ़ें इसका दैट इज़ नॉर्मा बेसिलिस। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं जी आज नॉर्मा वर्टिकैलिस से। ठीक है, नॉर्मा वर्टिकैलिस क्या है, हमारे पास सुपीरियर व्यू है। सुपीरियर व्यू में आप देख सकते हैं कि आपको ये जो स्कल है वो कैसी नज़र आ रही है। एक्चुअली ये ओवल इन शेप आपको नज़र आएगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इंटीरियरली आपको थोड़ी सी नैरो नज़र आ रही है और पोस्टीरियरली जो है वो तो थोड़ी सी नहीं, मतलब आपको कंपैरेटिवली जो है वो पोस्टीरियरली ये वाइड नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी शेप ऑलमोस्ट हम नियरली सर्कुलर भी कह सकते हैं, सर्कुलर नहीं होती, नियरली सर्कुलर। ठीक है, या ओवल इन शेप भी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर बोन्स कौन कौन से इंक्लूड हैं, बोन्स देखिए आपको कौन कौन सी यहाँ पे नजर आ रही है सुपीरियर व्यू में। बेशक थोड़ा सा भी पार्ट जिस बोन का नजर आ रहा होगा दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट नॉर्मा। ठीक है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले फ्रंटल बोन आपको नजर आ रही है, दोनों पैराइटल बोन्स नजर आ रही है और ऑक्सीपिटल बोन नजर आ रही है। तो अबव फ्रंटल बोन, बिलो या पोस्टीरियरली आप कह सकते हैं हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन, और दोनों साइड्स पे और ईच साइड हमारे पास क्या है, पैराइटल बोन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें सूचर्स कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, सूचर्स में हमारे पास जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सूचर्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन इट्स पेक्यूलियरिटी एंड इन जनरल अबाउट दिस स्कल वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जी कोरोनल सूचर के बारे में। कोरोनल सूचर क्या है, जो फ्रंटल बोन, और ये फ्रंटल बोन है तो, और ये दो पैराइटल बोन्स। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है जी, दैट इज कोरोनल सूचर। और कोरोनल सूचर जो है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन कर रहा होता है, और साइड टू साइड ऑफ द स्कल वॉल्ट जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है। ये साइड टू साइड और यहाँ से फिर डाउनवर्ड और फिर जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दो पैराइटल बोन्स है, दोनों पैराइटल बोन्स के दरमियान वाला सूचर क्या है, दैट इज सेजाइटल सूचर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पैराइटल बोन्स हैं दो, और इसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन है, दोनों के दरमियान कौन सा सूचर है हमारे पास, दैट इज ऑक्सीपिटल, सॉरी दैट इज लेमडॉइड सूचर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास सारे के सारे सूचर्स जो इसमें आते थे वो इंक्लूड हो गए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास फ्रंटल बोन है, ठीक है, फ्रंटल बोन में जब हमारे पास मींस कि कुछ इंडिविजुअल्स अबाउट 3 to 8% इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि जो फ्रंटल बोन है, जो आपका फॉरहेड है, बिल्कुल इसके मीडियन प्लेन में या मिड में हमारे पास एक और सूचर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो हमारे पास कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चिल्ड्रन में होता है, और वो मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, जो दो हाफ्स है फ्रंटल बोन के उनके दरमियान में या मीडियन मिड लाइन में या मीडियन प्लेन में जो है वो दैट इज कॉल्ड मेटोपिक सूचर। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ पिक्यूलियरिटीज़ की, या फिर हम लोग कहते हैं कि अदर नेम्ड फीचर्स ऑफ दिस नॉर्मा, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास एक्चुअली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये जो सेजाइटल सूचर था, जिसकी हमने सेजाइटल सूचर की बात की थी। ठीक है, इस सेजाइटल सूचर में जो सबसे हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, या पीक पे जो हाईएस्ट पॉइंट हमें लगेगा, नजर आएगा, दैट इज वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हमारे पास क्या नजर आएगा आपको, यहाँ पे जितने भी फीचर्स आपको नजर आएंगे उसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैराइटल फोरामिनास नजर आ रहे होंगे दोनों साइड्स पे। ये वाले फोरामिनास एक्चुअली 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेमडॉइड सूचर प्रेजेंट है। और ठीक है, और यहाँ से क्या पास करी होती है, एमिस्ट्री वेन पास करी होती है, और वो जो एमिस्ट्री वेन है आपकी, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही होती है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जा रही होती है। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस साइनसेस और venous sinuses in the previous video, and that venous sinus also include the superior sagittal sinus, and this parietal phenomena will conduct the or will allow a passage of the emissory vein, ठीक है, that will enter into the superior sagittal sinus, और superior sagittal sinus almost यहाँ पे रन करा होता है interiorly। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड पे हम लोग फिर से एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता दूंगी कि व्हाट इज़ वीनस साइनोसिस।
ठीक है, और सेजाइटल साइनस भी दिखा देती हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी हमारे पास जो मीटिंग पॉइंट है इस ये वाला जो सूचर था कोरोनल सूचर और ये जो हमारे पास सेजाइटल सूचर है वो क्या है जी, ब्रैगमा है। ब्रैगमा यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर फॉन्टेनल प्रेजेंट होता है फीटल स्कल के अंदर, या जो नियोनेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनल होता है। फॉन्टेनल क्या है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस गैप प्रेजेंट होती है। अब ये गैप क्यों प्रेजेंट होती है इसका हम बाद में जिक्र करते हैं, उससे पहले आप एक और पॉइंट देख लें, वो क्या है कि जहाँ पे हमारे पास ये जो सेजाइटल सूचर है उसके अलावा ये जो हमारे पास लेम्डाइड सूचर है ये दोनों मिल रहे होते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास नियोनेट में फीटल स्कल में एक और मेम्ब्रेनस गैप प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग पोस्टीरियर फॉन्टेनल कहते हैं। और एक्चुअली हमारे पास ये जो मीटिंग पॉइंट है वैसे इस सेजाइटल सूचर का और इसके अलावा ये जो हमारे पास लेम्डाइड सूचर है उसका मीटिंग पॉइंट है बिल्कुल, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दैट इज लैम्डा। ठीक है, अब हम एंटीरियर फॉन्टेनल पोस्टीरियर फॉन्टेनल की बात करते हैं कि ये जो मेम्ब्रेनस गैप्स हैं एक्चुअली ये क्यों प्रेजेंट होती हैं फीटल स्कल में, न्यूनेट्स में, इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज दे अलाउ द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द स्कल बोन्स। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर जाए, ताकि हमारे पास जो अंदर ब्रेन है उसने भी तो साइज में इंक्रीज करना है, तो उसको भी स्पेस देनी है। दैट इज वाई कि हमारे पास ये मेम्ब्रेनस गैप्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे भी अगर हमारे पास पॉसिबल मतलब अगर रिक्वायर्ड हो तो ये क्या करती हैं, ये बोन्स इन गैप्स की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं इधर से भी उधर से भी, ताकि हेड का जो साइज है थोड़ा सा कम हो जाए और जो डिलीवरी है वो उसमें आसानी हो जाए। ठीक है, ये दो फॉन्टेनल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से फॉन्टेनल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास ये वाले फॉन्टेनल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से जी, ये स्फिनॉइड फॉन्टेनल है। ठीक है, और दूसरा चौथा जो है वो हमारे पास कौन सा है, मेस्टॉइड फॉन्टेनल है ये यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली ये जो चार फॉन्टेनल्स हैं ये चारों एंगल्स ऑफ पैराइटल बोन पे प्रेजेंट है, मींस के ये हमारे पास पैराइटल बोन थी तो इसका एक एंगल ये है जहाँ पे ये इस फ्रंटल बोन के साथ मिल रही है, तो यहाँ पे एक सूचर है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास क्या था, स्फिनॉइड मैंने आपको कहा था फ्रंटल बोन के बिल्कुल पीछे होती है, टेम्पोरल के आगे होती है यहाँ पे करके, तो वहाँ पे हमारे पास एक मेम्ब्रेनस गैप है जिसको हम क्या कहते हैं, स्फिनॉइडल फॉन्टेनल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद पोस्टीरियर फॉन्टेनल या जो हमारे पास मेस्टॉइड फॉन्टेनल है। ठीक है, ये और इनके क्लोज कब होते हैं, इंटीरियर फॉन्टेनल जो है वो 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज में जो है वो क्लोज हो जाता है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है वो 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज में क्लोज हो जाता है। बाकी दोनों की टाइमिंग भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी वीडियो में भी रिटर्न है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास टेम्पोरल लाइंस होती हैं। कुछ टेम्पोरल लाइंस एक्चुअली क्या होती हैं हमारे पास, आप यहाँ पे ही अपनी बुक की डायग्राम में ही देख लें कि हमारे पास ये जो लाइंस होती हैं टेम्पोरल लाइंस, एक्चुअली ये दो होती हैं, एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और एक इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। ठीक है, ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, ये इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, जो फ्रंटल बोन है वहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। फ्रंटल बोन के कहाँ से, जहाँ पे ये जाइगोमेटिक के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है, जिसको हम जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। मीन्स के फ्रंटल बोन का वो प्रोसेस जो जाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रहा होता है वहां से ही स्टार्ट होता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज दिस जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, और वहां से फिर ये फ्रंटल बोन को क्रॉस करती है ये लाइन, कॉर्नल सूचर को क्रॉस करती हैं, पैराइटल बोन पे आ जाती हैं, पैराइटल बोन को भी क्रॉस करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी जो सुपीरियर से सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इस पैराइटल बोन पे आके जो है वो क्या कर जाती है, जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाती है ये लाइन। ठीक है, अगर हम इसको एंटीरियरली ट्रेस करें, एंटीरियरली इन दोनों लाइंस को देखें तो हमारे पास ये एंटीरियरली जाके भी ये फ्यूज़ कर जाती हैं दोनों लाइंस। ठीक है, और ऑलमोस्ट कोरोनल सूचर पे आके डिवाइड करी होती हैं दो लाइंस हमारे पास, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है पैराइटल बोन है वहाँ पे जाके सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ख़त्म हो जाती है, और जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन करती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉर्नल सूचर भी डाउनवर्ड फॉरवर्ड रन कर रहा था, लेम्डॉइड सूचर भी डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन कर रहा था, इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो आपकी इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है ये भी डाउनवर्ड फॉरवर्ड रन करेगी और जाके जाइगोमेटिक आर्च पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से सेजाइटल साइनस जो है उसको एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके पास यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, वीनस साइनसेस प्रेजेंट होते हैं आपकी स्कल में। ये आपके पास सुपीरियर सेजाइटल साइनस है। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइनस है। ठीक है, और इन वीनस साइनसेस की जगह आप इनको ड्यूरल वीनस साइनसेस भी कह सकते हैं। और ये क्या है कि ये हमारे पास एक्चुअली वेन्स की ही कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन वेन्स के अराउंड जो है वो हमारे पास मस्कुलर पाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी उनकी प्रॉपर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इनका इंटिमा मीडिया एडवेंटिशिया वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैविटीज में रन कर रहा है, और ये कैविटीज जो है वो एंडोथेलियल लाइंड होती हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट योर नॉर्मा वर्टिकलिस। ठीक है, और सुपीरियर व्यू।